अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये वॉचिंग क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। एक बहुत बड़ी खबर के साथ आज हम प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं, जो कि अब से कुछ ही देर में हम लोगों ने मौसूल की है और आप तमाम ने देखी है कि पीटीआई को इस पूरे मामले में खासा सेटबैक ही इसको कहेंगे। जो मखसूस नशिस्तें थीं, उसका फैसला था जिस पर तमाम तर पीटीआई की तवज्जो मरकूज़ थी और जो पीटीआई के नंबर थे पार्लियामान में वो किस जानिब जाएंगे, उनको कोई अददी अक्सरियत मिलती है, कोई बरतरी मिलती है। अक्सरियत तो कहना खैर क़ब्ल वक्त होता, लेकिन इसके ऊपर बहुत सारा इन्हिसार पीटीआई का जो पार्लियामेंट्री स्ट्रेंथ है उस हवाले से था और उस अहवाल पे यकीनन ये एक सेटबैक है, इस पे बात रहेगी। और ये जाहिर है सबसे इस वक्त की टॉप ब्रेकिंग है जिसको आज हम लेकर चलेंगे और इनके हवाले से बात रहेगी। फिर माइंड योर लैंग्वेज और बहुत एक तल्ख कलामी का भी जो तबादला है वो आज हमने देखा पीटीआई के जो वकील हैं हामिद खान साहब, उनके दरमियान और जस्टिस जमाल मंतखेल के दरमियान। इस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालने की कोशिश रहेगी। कुछ जजेस ने अपने आप को अलहदा भी किया, रिक्यूज़ भी किया बेंच का हिस्सा बनने से। और ऑफ कोर्स ये भी, इस बात को भी नहीं हम लोग डिनाई कर सकते हैं कि बजट जो पास हुआ है खैबर पख्तूनख्वा का, उसमें वज़ीर आला गंडापुर साहब अपनी ही जमात की शदीद तनकीद की जद में इस वक्त नज़र आते हैं और हर तरह से जस्टिफाई करते हुए नज़र आते हैं कि अगर हम ऐसा ना करते, बजट को पास ना करते, तो वफाक को हम एक और मौका देते कि हमारे ऊपर एक फ़ाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर करके काबिज़ हो जाएँ। सूबाई हमारी जो हमारी यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन है या हुकूमत है उसको उसके ऊपर ट्रैम्पल अपॉन कर लिया जाए। क्या ये जवाज़ ये कॉन्स्टिट्यूशनली ठीक था गंडापुर साहब की तरफ से? और दूसरी तरफ इमरान खान साहब, उनकी जो हमशीरा हैं अलीमा खान साहिबा, बार बार ये गिला करते हुए नज़र आते हैं कि पहले हमें ब्रीफिंग दी जाती, फिर उसके बाद बजट पास किया जाता। अपने जो पीटीआई के लोग हैं वो खासे सरापा एहतजाज हैं। जुनैद अकबर साहब भी रोज़ बरोज़ इंकशाफात करते हुए नज़र आते हैं और इस हद तक अलीमा खान साहिबा कह चुकी हैं कि वाकई ऐसा लगता है कि खान साहब को तो अपनी क़यादत से वो कह रही हैं, अपने वज़ीर आला बिलखुसूस उनसे गिला करते हुए केपी के सीएम गंडापुर साहब से कह रही हैं कि ऐसा मालूम होता है कि आपने तो माइनस इमरान खान कर ही दिया है। क्या ये जो उनकी बात है जज्बाती सिर्फ एक उनका जुमला है या फिर वाकई इस स्टेटमेंट में मेरिट पर ऐसा ही कोई नज़र आता है कि अपने कुछ अंदर ब्रूटस मौजूद हैं पीटीआई के? इस पे भी बात रहेगी। और जाहिर है ऑफ कोर्स ये बड़ा फैसला है, इसके बाद पीटीआई क्या लीगल और क्या पॉलिटिकल डिस्कोर्स अपनाती है, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है जमात के लिए। इस पे भी चलेंगे। हुकूमत से भी ये सवाल करेंगे कि क्या चला जाता आपका, क्या कबाहत हो जाती कि अगर खान साहब से मुशावरत के लिए बजट के हवाले से जो है वो इजाज़त दे देते। जो केपी के तमाम लोग थे जो कह रहे थे बार बार कि हम आपसे मुशावरत करना चाहते हैं अपने फाउंडर से पार्टी के, इसमें क्या कबाहत थी? इस पर भी बात रहेगी इंशाल्लाह। हुकूमत से भी पूछेंगे। फौरी तौर पे कुछ चीज़ों को हमने इकट्ठा किया है, वो देखते चलिएगा नाजरीन। पीटीआई को बड़ा धचका 7-5 का जुड़ा था। 7-5 का ये सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया जिसके बाद से पेशावर हाई कोर्ट का जो पहला फैसला था वो बहाल कर दिया गया और मखसूस नशिस्तों के हक़ से गोया ये कि पीटीआई महरूम हो गई। और ये भी ये कि याद रहे जो 3 मौजूद जजेस हैं जिन्होंने अपने आप को पहले ही बेंच से अलहदा कर लिया था, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस अलाउद्दीन पनहोर ने पहले ही अपने आप को इस पूरे फैसले से इस बेंच से अलहदा कर लिया था। पीटीआई की जो तकसीम है विद इन द पार्टी उसके ऊपर भी कुछ चीज़ें अमेलगमेट करते हुए बजट समेत मुख्तलिफ मामलात पर क़यादत के मुतज़ाद आरा की वजह से पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में अंदरूनी इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। बानी तक रसाई सिर्फ चंद मखसूस अफराद को हासिल है जिसकी वजह से दीगर रहनुमाओं को ना हिदायत का इल्म होता है और ना ही पॉलिसी का। इसलिए ऐसे फैसलों में शिरकत बेमायनी है जिनमें सिर्फ चंद अफराद शामिल हों। सूबाई सदर जुनैद अकबर। ज़राए के मुताबिक पीटीआई के कई अहम रहनुमा आइंदा दिनों में भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर सकते हैं जिससे पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा की सियासत मज़ीद गैर यकीनी का शिकार हो सकती है। और ऐसा लग रहा है कि बजट पास करके वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने बानी पीटीआई को माइनस कर दिया है। जो पार्टी MPAs बयानिए का दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकते वो घर जाएँ। अलीमा खान, मैंने बानी पीटीआई को मुतमईन करना है, मुझे उन्होंने ओहदा दिया है, अगर वो मुतमईन है मगर कोई और नहीं है तो मैं ज़िम्मेदार नहीं। बानी पीटीआई का इख्तियार है कि जब कहें हम हुकूमत उड़ा देंगे। आइनी बहरान से बचने के लिए बजट पास किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब अपने एक्शंस की सफाई देते हुए।